नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसमें 18 लोगों की मौत हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ हो गई, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंच गए? प्रवेश, सीधा सीधा इसके लिए कौन दोषी है और वजह क्या रही? आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल। जो 3 मुख्य कारण है ना, उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, 3 ट्रेन थी जो स्पेशल चलाई जा रही थी। उनकी कैपेसिटी थी, एक की 250 थी, एक को 400 थी और एक की 300 थी। ठीक है। टोटल मिला जुला के 900 की कैपेसिटी थी, जो कि ट्रेन थोड़ी टाइमिंग में आगे पीछे चल रही थी। लेकिन 6 बजे के आसपास इन्होंने 1,500 टिकटें बेची। 900 की कैपेसिटी, 1,500 आपने टिकट्स बेच दिए। हाँ, और मतलब बिना टिकट्स के इतने लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे रेलवे स्टेशन के अंदर कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। कोई टिकट चेकर नहीं था, कोई नहीं था, तो कैपेसिटी एक साथ अंदर घुस गई। अब चलो, स्टेशन पूरा लबालब भरा है, स्टेशन की कैपेसिटी फुल हो गई। वहाँ जो सबसे बड़ी गलती हुई ना चिराग जी, इसके बाद जो दूसरी गलती हुई वो ये हुई कि जो बैठा है, जिसके पास रूट मैपिंग है कि इस प्लेटफॉर्म पे लाना, इस प्लेटफॉर्म पे, जो मैनेजमेंट वो देख रहा है, जो बैठ के वहाँ कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वहाँ से वो ग्राउंड पे वो चेक नहीं कर रहा है, वो सीधा बैठे वहाँ से। आपको चिराग जी, आप ग्राउंड जायज़ा लेंगे ना, भीड़ है यार, इस प्लेटफॉर्म पे भीड़ है, लोगों को उस पर वहाँ करना है, अचानक से भगदड़ बच जाएगी। अगर या तो ऐसे बोलो आधे घंटे बाद आएंगी, आप आराम से जाइए, या तो 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी, आप आराम से उस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होइए। इन्होंने अचानक से अनाउंसमेंट की कि जो 15-14 नंबर की जो ट्रेन है वो 16 नंबर पे आएगी। नहीं, मैं बताता हूँ। इन्होंने जो प्रयागराज प्लेटफॉर्म 14 पर आने वाली थी, महाकुंभ जाने के, तो 12 जो इस बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई, तो लोग 12 से 14 की तरफ भागने लगे। बिल्कुल। और जो 15 पे ट्रेन खड़ी थी, पहले से वहाँ खड़ी थी संपर्क क्रांति, और वो जो जम्मू तक जाती है, वहाँ पहले से भीड़ थी। अब वो भीड़ क्या हुआ चिराग जी, 2 ट्रेन थी। देखिए, एक थी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, हाँ प्रयागराज, और एक थी प्रयागराज एक्सप्रेस, जो 2 ट्रेन चल रही थी 2 नाम से। तो लोगों को नाम को लेके बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। अब जो लोग पहले से थोड़ी ट्रेन डिले चल रही थी, वो सब पूरे उस साइड डिपार्च हुए। तो देखिए, फ्लाईओवर पे यहाँ से भी भीड़ आ रही है, मतलब इस प्लेटफॉर्म से भी आ रही है, और फुट ओवर ब्रिज पर जब जैसी सीढ़ी का, तो मतलब जो कैपेसिटी सीढ़ी की तो वो एक ही है जहाँ से उतरना था। अब जहाँ से उतरना था वहाँ से कुछ लोग गिरे, एक के ऊपर एक गिरते गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब इतने लोग थे, लाखों की संख्या में जब लोग रेलवे स्टेशन पे, तो पुलिस प्रशासन कितनी थी? जो रेलवे पुलिस थी वो कितनी थी? मुट्ठी भर रेलवे पुलिस थी। आप समझ लो, बड़े मेले जैसे क्राउड को संभालने के लिए बस मुट्ठी भर पुलिस वाले, रेलवे पुलिसकर्मी। और ऐसा नहीं था कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो तो मीडिया भी कवर कर रही थी बहुत देर से कि यहाँ भीड़ है, इतने लोग कुंभ जाने के लिए। वहाँ बहुत रिपोर्टिंग भी हो रही थी, इसलिए एक रिपोर्ट हमारे पास है जो मैं पढ़ देता हूँ। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर आने वाली थी। महाकुंभ जाने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म 14 पर इंतजार कर रहे थे। इस बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई। प्लेटफॉर्म 14 से यात्री प्लेटफॉर्म 12 की तरफ जाने लगे। 14 से 12 की तरफ गए। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, 12 से 14 आपने बोला है, ये 14 से 12 की तरफ आए, यानी कि 14-15 जो एडजेसेंट है, एक साथ मिले हुए हैं, वहां से 12 और 13 की तरफ आए, और वहां पर सीढ़ियों में भगदड़ हो गई। कहने का मतलब ये रिपोर्ट है रेलवे की। अधिकारी कहाँ थे सारे? वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहाँ पर आरपीएफ के जवान क्यों नहीं थे? वहाँ पर प्रोटेक्शन जो रेलवे पुलिस होती है वो नहीं थी। इतने लोग जमा हो गए, उनको मैनेज करने के लिए कोई नहीं था। अनाउंसमेंट अगर इन लोग ने भगदड़ के बाद जो करते हैं हमेशा, ये तो हर चीज में पीछे है ना सर, स्लो है। जब भगदड़ मच जाएगी उसके बाद ये प्रिकॉशन लेंगे। अब इन्होंने प्रिकॉशन ले लिया, अब इन्होंने टीटी बुला लिए हैं बहुत जगह के कि टिकट चेकिंग के बिना अंदर जाने नहीं देंगे। मतलब पहले तो लोग कैसे भी घुस जा रहे थे, बिना टिकट्स वगैरह कैसे भी जा रहे थे। कैपेसिटी बढ़ रही थी ना, अब इतना सारा कैपेसिटी, अगर टिकट बिकेगा ही नहीं, अगर उसकी कैपेसिटी 1,000 है, अगर 1,500 टिकट बिकेंगे ही नहीं, तो अंदर कौन, उतनी भीड़ होगी कैसे? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बना, अब मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि इन्होंने ये भी अरेंजमेंट किया कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए जगह बनाई जाएगी बाकायदा बैठने की, जो लोग अंदर हैं, यानी कि जो अननेसेसरी लोग खड़े ना हो, भीड़। चिराग जी, ये देखिए, इसका रीडेवलपमेंट का तो टेंडर 6 महीने पहले ही दिया गया है, और इसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे डोम टाइप में बनाने वाले हैं। लेकिन वो कब बनेगा, कब उसकी शुरुआत होगी, ये भगवान भरोसे, अब वो हमें पता नहीं। लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकली आपके पास मौजूद है, आप उन्हें तो संभाल नहीं पा रहे। आपको सिंपल चीज़ें क्या थी? देखिए, आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ संभालनी है ना। भगदड़ क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन कौन लाएगा? जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिसकर्मी है, रेलवे पुलिसकर्मी है, डिसिप्लिन वही लाएंगे ना। नहीं तो लोग तो अपने हिसाब से, सब अपने मन के मालिक हैं, वहाँ सब अपने हिसाब से भाग रहे हैं। देखिए, आप देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भीड़ नहीं होती।
हमेशा भीड़ होती है, 24 घंटे भीड़ होती है, बहुत सारी ट्रेन आती है। अगर आपको लग रहा था आप इतनी कैपेसिटी में ट्रेन नहीं संभाल सकते, आप दूसरी जगह डाइवर्ट कीजिए, आप रूट्स कैंसिल कर दीजिए ना। अरे लोगों की जान से बड़ा है क्या कोई वहाँ कुंभ जाए ज़बरदस्ती उसी प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा भीड़ लाएं? कैंसिल कीजिए। आपने कैंसिल किया ना, आज कैंसिल हो गए, कितने ट्रेन कैंसिल हुए? 7 से ज़्यादा ट्रेन कैंसिल हुए, पता चल रहा है। तो आपने कैंसिल किया ना, आपने अब तो हॉल्ट के लिए अलग से स्पेस बनाया जाएगा। अब सारी कवायद हो रही है। कहने का मतलब सब कवायद हो रही है। जब घटना होगी तो सारी कवायद हो रही है। आज मैंने देखा इतनी खड़ी थी सीआरपीएफ के जवान, इतने सारे खड़े थे, फिर वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, सब कुछ था, इतने सारे। आप अगर ये जो चीज़ें थी, अगर आपके मुख्य जो स्टेशन है आप उस पर तो कर सकते हैं। आपको पता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है, निज़ामुद्दीन पे इतनी भीड़ होती है, तो हम वहाँ उतने लेवल की सिक्योरिटी दें कि यार वो वहाँ भीड़ कोई संभाल सके। यहाँ तो कोई भी जा सकता है ईजिली। मैं तो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा रेलवे में कोई घुसा, अरे लोग इजीली एंट्री कर सकते हैं। कल को बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी खतरे हो सकते हैं चिराग जी, कि बैग कोई चेक नहीं हो रहा है, लोग ऐसे ही लेके जा रहे हैं। अगर वो मशीन 1-2 मशीन लगी हैं बैग चेक करने का, उसमें पूरी क्राउड मशीन में अगर सिर्फ बैग चेक कराने लगे तो लोगों को 1-1 घंटा लग जाएगा अंदर जाने के लिए। तो आपने क्या ऐसी सुविधा दी है? कुछ जो है वो चेंजेस होने जा रहे हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कुछ सुधार होगा। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो सीनियर अफसर हैं और वो डायरेक्शन सिर्फ देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उन अधिकारियों को क्या जो जिनका काम है वहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी स्टेशन जो मास्टर होता है उसका, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली अधिकारियों के साथ साथ मुझे लग रहा है वैसे लोगों पे भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है जो बिना टिकट के अंदर घुस रहे थे। यार तुम्हें जाना है कुंभ तो जाओ, सही रूट से जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन। आप मैंने बहुत क्या भीड़ को भी ऐसे इतनी भीड़ में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, भीड़ की जाने की नहीं, भीड़ की ये गलती है कि एक अनुमान होता है ना चिराग जी। अगर मैंने देखिए एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, मैंने 1,500 टिकट भेजी है तो मुझे दिमाग में है कि हाँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 होंगे, लेकिन वहाँ तो 3-4 हज़ार पब्लिक है जो बिना टिकट के। कितने लोगों की मैंने बाइट सुनी, कितने लोगों से रिपोर्टर ने बात की जो बोल रहे हैं हम बिना टिकट के, टिकट लिए ही नहीं, टिकट ले नहीं पाए। नहीं ले पाए तो नहीं जाएंगे आप, नहीं जाएंगे आप, टिकट लेंगे तभी जाएंगे आप। तो इस पे इनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो वहाँ लोग भी अब बोलेंगे आप स्पेशल ट्रेन, कितनी स्पेशल ट्रेन चलाएंगे? अगर एक साथ पूरा भारत बोलेगा मुझे कि सिर्फ वहीं जाना है तो कहाँ से लाएंगे गवर्नमेंट? सवाल ये भी उठता है कि अगर भैया बहुत ज़्यादा भीड़ है तो प्लीज़ मत जाइए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है भगदड़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यही हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, हम सब ने देखा। बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम है। खैर अधिकारियों पर एक्शन होगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, ये तमाम चीज़ें तो होंगी, लेकिन इस तरह की घटना आगे ना हो यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, खैर ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।